विनिर्न्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 22। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती प्रचोदनात् पुरा सरस्वती तन्वदाचस्य सतिं स्मृतिं हृदि वितन्तनस्य श्रुतिं स्थितं सदी स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलस्यता सलक्षा प्रादुर्भूतकलास्यत्या समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम्। शमे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। Translation: May the Lord, who in the beginning of creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. तो यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी कृष्ण को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं कि वो कृष्ण जो ब्रह्मा के स्तोत्र हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को पूर्ण वेदों का ज्ञान दिया है, सृष्टि करने का जो ज्ञान है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, ऐसे भगवान मिले पे प्रसन्न रहे। Purport: As we have already discussed herein before, the Lord as the super soul of all living beings, from Brahma to the insignificant ant, endows all with the required knowledge potent in every living being. तो जैसे पिछले तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने डिस्कस किया है कि भगवान हम सबके हृदय में है। मत्त सर्वम वर्स 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त ज्ञानम अपोहनम च स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान बताते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, और भगवान हर एक जीव को ज्ञान देते हैं। लेकिन जैसे एक छोटा सा एक पंछी होता है, जन्म लेता है, उसको उड़ना कौन सिखाता है? परमात्मा ही सिखाते हैं उड़ने के लिए। एक छिपकली छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको भगवान सिखा देते हैं कैसे जीव को बाहर निकाल के वो जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, उसको पकड़ना है। तो हर एक जीव को भगवान ज्ञान देते हैं। तो ये भगवान की महानता है। तो जैसे ये 15वां अध्याय में वर्णन आता है मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि भगवान स्मृति भी देते हैं और याददाश्त भी देते हैं और भूलने का भी शक्ति देते हैं। तो सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं। तो उसी तरह से है सृष्टि के शुरुआत में जैसे हर एक जीव को भगवान ज्ञान देते हैं, तो सृष्टि के शुरुआत में जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान भगवान ने ही दिया है।
A living being is sufficiently potent to possess knowledge from the Lord in proportion of 64 or 78% of the full knowledge acquirable. तो वर्णन है कि जीव और भगवान में फर्क है कि जीव 78% का ज्ञान उसके पास हो सकता है, 100% ज्ञान नहीं, 78%. Since the living being is constitutionally part and parcel of the Lord, he is unable to assimilate all the knowledge that the Lord possesses himself. तो जीव जो है, हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान का जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान हम अर्जित नहीं कर सकते. जितना हमारा सीमा है उतना हम पा सकते हैं. In the conditioned state, the living being is subject to forget everything after a change of body known as death. तो बद्धावस्था में जब किसी का मृत्यु होता है, अगला जब जन्म होता है, पिछले जन्म के सब कुछ भूल जाते हैं. तो बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अगर हम पिछले जन्म में भी हमारा कुछ था तो वो पिछला जन्म हमको याद क्यों नहीं है? पर एक्चुअली ये भगवान की बहुत बड़ी दया है, हमको याद नहीं है. इमेजिन करो, हमको पिछले जन्म के बारे में पता है, पिछले जन्म में हम कुत्ते थे, कुत्ते का जन्म हमको ये जन्म में याद है, तो क्या होगा, ये जिंदगी को हम ठीक तरह से बिता नहीं पाएंगे. इसलिए भगवान वो भूलने की क्षमता देते हैं. भूल जाओ तो पिछले जन्म में तो कौन थे, अभी नया शुरू करो. ऐसे सपना होता है, रात को हम सपना देखते हैं पर दिन में हम भूल जाते हैं. वो सपना ही याद रहेगा तो हम दिन का कार्य कर नहीं पाएंगे. और सपने में रात को जब हम सो रहे हैं, दिन के कार्य में नहीं भूलेंगे तो रात को नींद नहीं आएगा. तो भगवान देखिए, हालांकि हम भगवान को छोड़ के आए हैं यहाँ पे, भगवान कितना मदद कर रहे हैं. हर एक माइन्यूट चीज के लिए भगवान मदद कर रहे हैं. हमारा हृदय चलता है, पंपिंग होता है, हार्ट वाल बराबर ओपन होता है, क्लोज होता है, कितना धड़कन. ये सब कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्या? साइंटिस्ट कर रहे हैं क्या? ये सब भगवान ही कर रहे हैं. तो इसलिए भगवान हर एक जीव को मदद करते हैं. This potent knowledge is again inspired by the Lord from within the heart of every living being, and it is known as the awakening of knowledge, for it is comparable to awakening from sleep or unconsciousness. तो ये जो ज्ञान है, जब हम व्यक्ति फिर से एक जन्म लेता है, फिर से वो ज्ञान भगवान देते हैं ये जीव को. This awakening of knowledge is under the full control of the Lord, and therefore we find in the practical world different grades of knowledge in different persons. तो ऐसा क्योंकि कोई पहले से बहुत बुद्धिशाली रहता है, कोई कम बुद्धिशाली रहता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से वो बुद्धि भी कैरी करता है. तो इसलिए कोई पैदा होके बहुत बुद्धिशाली आता है, शास्त्र के सब श्लोक पते हैं उसको, क्योंकि वो बुद्धि कैरी होता है. तो भगवान किसी को ज्यादा बुद्धि देते हैं, किसी को कम बुद्धि, उनके कर्म के अनुसार. This awakening of knowledge is neither an automatic nor a material interaction. तो ये जो ज्ञान है भगवान हर एक जीव को देते हैं अलग अलग मात्रा में, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, बिना कारण का नहीं होता, और ये भौतिक भी नहीं है. इसके पीछे भगवान का ही हाथ है. The supply source is the Lord himself, दियामपति. इसलिए पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का गुणगान करते हैं. दियामपति, बुद्धि के जो स्वामी हैं कृष्ण है, और भगवान हर एक व्यक्ति को बुद्धि देते हैं, प्रेरणा देते हैं. जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं कि आपको इतना शक्ति कहाँ से आता है? तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु को बोलते हैं, आपको जो शक्ति देता है वही व्यक्ति मुझे भी शक्ति दे रहा है. तो भक्त को भी शक्ति बुद्धि भगवान ही देते हैं, और नास्तिक को भी नास्तिक बनने का बुद्धि भगवान ही दे रहे हैं. तो हर एक व्यक्ति भगवान पे ही निर्भर है. For even Brahma is also subject to this regulation of the supreme creator. तो हर एक जीव भगवान पे निर्भर है. इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे ब्रह्मा का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा पहले जीव है, फर्स्ट लिविंग एंटिटी. इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू, क्योंकि वो भगवान के नाभि से जन्म लेते हैं. और ब्रह्मा जी का शरीर पूरे बुद्धि से ही बना है. जैसा हमारा शरीर में पंच महाभूत हैं, भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, बाद में
ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, तो बुद्धि है, बाकी पदार्थ भी है, पर ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि से बना है और एक सर नहीं 4 सर है, फिर भी वो सृष्टि का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। जब तक भगवान वो स्विच ऑन नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं सृष्टि का निर्माण कैसा करना है। In the beginning of the creation, Brahma is born first without any father and mother, because before Brahma there was no other living beings. तो इसलिए सृष्टि के शुरुआत में जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी का जन्म सीधा नारायण से ही होता है। साधारणतः पुरुष और स्त्री का संग नहीं होता। इसमें भी भगवान की महानता देखिए, लक्ष्मी जी बैठे हैं, माता बैठी है, पर नारायण लक्ष्मी का सहारा नहीं लेते, स्वयं के नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा इज बॉर्न ऑफ द लोटस व्हिच ग्रोज फ्रॉम द एब्डोमेन ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु एंड देयरफॉर ही इज नोन एज अजर। तो ब्रह्मा जी का एक नाम है अजर, क्योंकि उनका जन्म भगवान के नाभि से होता है। अजर का मतलब है जिसका जन्म भौतिक माता पिता से नहीं हुआ है। This Brahma or Aja is also living being, part and parcel of the Lord, but being the most pious devotee of the Lord, Brahma is inspired by the Lord to create subsequent to the main creation of the Lord through the agency of material nature. क्योंकि ब्रह्मा जी वो भी जीव है, जीव तत्व है, पर क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। ब्रह्माया आदि कवये की भागवत में वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा जी को हृदय में प्रेरणा देते हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। ऐसा गीता के 10वें अध्याय में वर्णन आता है, ददामि बुद्धि योगम तम, जो भगवान की भक्ति करता है प्रामाणिकता से, भगवान ऐसे भक्त को प्रेरणा देते हैं, ही इंस्पायर्स। और जो पहला क्रिएशन है, पदार्थों का क्रिएशन है, वो ब्रह्मा जी नहीं करते। धरती, आकाश, जो आग है, ये सब पंच महाभूत हैं, ये ब्रह्मा जी नहीं बनाते, वो कृष्ण बनाते हैं। पर ब्रह्मा जी इन पदार्थों को लेके अलग अलग जीवों के शरीर को निर्माण करते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स होता है ना, एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक, सीमेंट, अलग अलग चीज लगता है। उसके बाद एक इंजीनियर आके इन सबको लेके एक बिल्डिंग बनाता है। तो वैसे ही जो इंग्रेडिएंट्स है, सीमेंट, ब्रिक्स इत्यादि, वो भगवान देते हैं, पर ब्रह्मा जी इंजीनियर के जैसे 14 लोग के बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। Therefore, neither the material nature nor Brahma is independent of the Lord. तो इसलिए ब्रह्मा जी भी और प्रकृति भी भगवान पे ही निर्भर है। लोगों को लगता है अपने आप चीज आता है प्रकृति में, नहीं, पर प्रकृति को भी चलाने वाले भगवान ही है। मैया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान के अध्यक्षता में ये प्रकृति चलता है। The material scientist can merely observe the reactions of material nature without understanding the direction behind such activities. As a child can see the action of electricity without any knowledge of the powerhouse engineer. तो हम कल हमारे जनरल सेमेस्टर कोर्स में ही डिस्कस कर रहे थे कि जो बच्चा है उसको लगेगा कि ये भौतिक दुनिया अपने आप चल रहा है, प्रकृति गोइंग ऑटोमेटिकली, जमीन पे, धरती पे बीज डालो, पानी डालो, अपने आप आ जाता है, बच्चे को लगेगा। जैसे बच्चे को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक पावर हाउस है और एक इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं उधर, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया ऐसा लग रहा है कि अपने आप चल रहा है, पर इसके पीछे भगवान का हाथ है। वो शक्ति के बिना ये भौतिक दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए प्रभुपाद ने जो पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। कुछ भी चीज जीवित लगता है, इसका मतलब है आत्मा है। जैसे हमारा शरीर तो जड़ है, पर अभी जीवित लग रहा है क्योंकि आत्मा है, स्पिरिट है। जब स्पिरिट निकल गया, शरीर जड़ ही रहेगा, उसके पास शक्ति नहीं है अपना स्वयं का। तो वैसे ये भौतिक दुनिया जब गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, तब ये ब्रह्मांड में एक्टिविटी, जैसे गर्भ में
माँ के गर्भ में जब बच्चा प्रवेश करता, आत्मा प्रवेश करता है, तो वो गर्भ में एक्टिविटी शुरू होता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के आत्मा वो भगवान है, हिरण्य गर्भ। तो ये अज्ञानी को लगेगा ये भौतिक दुनिया अपने आप चल रहा है, पर ज्ञानी को पता है भगवान है इसमें, हालांकि मुझे दिखता नहीं है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, जैसे एक मणि रहता है, हार, वो जो धागा है, सूत्र है, वो दिखता नहीं है, पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है हालांकि दिखता नहीं है पर वो सूत्र है, क्योंकि बिना सूत्र के वो मणि एक साथ हो ही नहीं सकते। तो ये पूरा दुनिया बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि उसके पीछे एक सूत्र है, सूत्रधार है। जैसे किसी एक प्रोग्राम में जाएंगे और प्रोग्राम बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, तो कोई भी बोलेगा कि जो ऑर्गेनाइजर है उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम। तो कोई नहीं बोलेगा कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। एक छोटे सा प्रोग्राम, 1-2 घंटे का प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइजिंग लगता है, एक के पीछे एक इवेंट स्मूथली होना चाहिए। तो वैसे ही ये पूरा सृष्टि कितने सालों से चल रहा है, एक भी दिन गड़बड़ नहीं होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज नहीं आया, एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्र नहीं आया, कभी नहीं हुआ। मतलब कितना मैनेजमेंट है। जैसे क्लॉक है, क्लॉक वो होता है ना, वो बैटरी जब चला जाता है क्लॉक रुक जाता है, तो किसी को जाकर बैटरी चेंज करना है। पर ये क्लॉक क्या करता है, टाइम बताता है, पर टाइम को मूव करने वाले कौन है, भगवान है। उसका बैटरी कभी खत्म होता है क्या, कभी नहीं, चलता रहता है साइकिल। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि भगवान का हाथ है। दिस इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मटीरियल साइंटिस्ट इज ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज। तो लोगों को ज्ञान है कि दुनिया में बच्चों को ज्ञान सिखाया जाता है, पर सही ज्ञान क्या है, भगवान का हाथ देखना। जैसा हम कल हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में डिस्कस कर रहे थे, हमने साइंस में बहुत कुछ चीज पढ़ा है, पर ये दृष्टिकोण से कभी बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता ना कि भगवान का कैसा हाथ है इसमें। जैसे हम सबको पीने के लिए पानी चाहिए, पानी कहाँ से आता है, बादल पानी देता है, और बादल को पानी कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है। समुद्र के पानी में नमक है, नमकीन पानी है। और नमक क्यों है, क्योंकि इतने सारे जंतु हैं उधर, उनको प्रिजर्व करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए नमक डालते हैं। जैसे पिकल में नमक डालते हैं ना, ताकि वो पिकल सालों साल चले। तो पूरे समुद्र में नमक है, भगवान ने डाला है, वो प्रिजर्व हो जाए, लाइफ बहुत समय तक फ्रेश होना चाहिए। पर अब हम नमकीन पानी नहीं पी सकते, इसलिए पानी को इवेपोरेट करता है, सूरज इवेपोरेट करता है, बादल बनता है। और बादल समुद्र में ही बरसात करेगा, हमको कैसा लाभ। तो बादल को जमीन पे आता है, जमीन पे कौन लेकर आएगा, हवा लेके आता है। इतना बड़ा बादल है, उसमें गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर है। ऐसे ही अनायास हवा लेके आता है और बरसात होता है। जब बरसात होता है, नमकीन पानी नहीं, फ्रेश पानी आता है। तो ये एक साइकिल ही स्टडी करोगे, भगवान में बहुत विश्वास आएगा, समझ में आएगा कि भगवान का हाथ है। The Vedic knowledge was therefore first imparted within Brahma, and it appears that Brahma distributed the Vedic knowledge. तो इसलिए शुद्धदेव गोस्वामी पहले जीव का उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान भगवान ने ही दिया है, प्रेरणा, और ब्रह्मा जी ये ज्ञान बाकी अपने शिष्यों को बांटते हैं। Vedic knowledge was therefore impregnated within Brahma. Brahma is undoubtedly the speaker of Vedic knowledge, but actually he is inspired by the Lord to receive such transcendental knowledge, as it directly descends from the Lord. तो ब्रह्मा जी हालांकि वेद की रचना करते हैं, पर उनका वेद नहीं है, ये भगवान का ही वेद है। तो ब्रह्मा जी नहीं बोलते ये मेरा वेद है, मैंने रचना की, उनके मुख से आया है, पर उनको प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। तो इसलिए जो भी ज्ञान हमको मिलता है, जो भी प्रेरणा मिलता है, वो प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं हम सबको। तो इसलिए शास्त्र जो है कोई रचना नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी स्वयं का शास्त्र की रचना नहीं करते, ये भगवान के ही वेद है। ब्रह्मा जी सिर्फ माध्यम है वो वेद को देने के लिए। The Vedas are therefore called Apurusheya,
और नॉट इम्पार्टेड बाय एनी क्रिएटेड बीइंग। इसलिए वेद का एक नाम है अपुरुषेय। किसी भौतिक दुनिया के पुरुष ने इसकी रचना नहीं की। तो लोग बोलते हैं वेद व्यासदेव ने लिखा है, तो व्यासदेव भी तो जीव है, वो गलती नहीं कर सकते क्या? नहीं, पहला तो व्यासदेव जीव नहीं है, वो भी भगवान के अवतार है, अवतार है। दूसरा, ये जो रचना है वेद का जो लिखा उन्होंने, जो परंपरा में आ रहा है, जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया, वहीं से वेद है। तो ये ब्रह्मा जी का किसी भौतिक दुनिया के जीव ने वेद की रचना नहीं की, इसीलिए ये वेदों में दोष नहीं होते, नो मिस्टेक्स। जैसे कभी कभी साइंटिस्ट कुछ थियरी निकालते हैं, बाद में वो बोलते हैं छोटा सा मिस्टेक हो गया, अभी रिवाइज थियरी है। ऐसा कभी हुआ है क्या? भगवान ने बोला है कि वो गीता मैंने जो अर्जुन को सुनाया उसमें थोड़ा गड़बड़ था, एक मिस्टेक किया मैंने, अभी ये नया गीता ले लो। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। वेद में हुआ ऐसा, कुछ गड़बड़ हो गया, नया वेद नहीं, वही जो उस समय से चल रहा है अब तक है और हमेशा के लिए सत्य है। जैसे वेद में हमेशा बताया गया है कि गोबर बहुत पवित्र है, हालांकि बाकी जो प्राणी के जो विष्ठा है, मल है, उसको छुआ तो तुरंत स्नान करना पड़ता है कि नहीं? पर गोबर एक स्पेशलिटी, स्पेशल केस। जैसे हड्डी को छुआ तो स्नान करना पड़ता है, पर शंख क्या है? वो भी हड्डी है, कैल्शियम से ही बना है, हड्डी है, पर वो स्पेशल है। तो ये स्पेशल कंसिडरेशंस है वेद में। पर अभी रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं कि एक्चुअली गोबर में बहुत साइंटिफिक वैल्यू है, बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। तो इसलिए वेद, क्योंकि भगवान की रचना है, वेद में कभी मिस्टेक नहीं होते। Before the creation, the Lord was there, Narayana Paro Vyaktar, and therefore the words spoken by the Lord are vibrations of transcendental sound. इसलिए वेद में ये श्लोक आता है नारायण परो व्यक्तार, कि सृष्टि की शुरुआत के पहले, ब्रह्मा जी के पहले भी नारायण थे। और क्योंकि वेद नारायण के शब्द हैं, इसलिए वेद में कभी गलती नहीं होता। There is a gulf of difference between two qualities of sound, namely प्राकृत and अप्राकृत। तो दो तरह के शब्द के ध्वनि है। एक तो प्राकृत का मतलब है जो भौतिक दुनिया का ध्वनि है, और अप्राकृत जो आध्यात्मिक दुनिया का ध्वनि है। The physicists can deal only with the प्राकृत sound or sound vibrated in the material sky. And therefore, we must know that the Vedic sounds recorded in symbolic expressions cannot be understood by anyone within the universe unless and until one is inspired by the vibration of supernatural Uprakrit sound which descends in the chain of disciplic succession from the Lord to Brahma, from Brahma to Narad, from Narad to Vyas and so on. जो भौतिक दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं सिर्फ भौतिक ध्वनि के साथ डील करते हैं, पर आध्यात्मिक दुनिया में एक अलग ही ध्वनि है। शब्द ब्रह्म वही शब्द है, पर क्योंकि भगवान के संबंधित है, ये शब्द भी ब्रह्म है। और ये शब्द को जानने का तरीका है परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, पहला शिष्य भगवान के ब्रह्मा जी नारद को, नारद व्यास को, और इस तरह से परंपरा आता है। नो mundane scholar can translate or reveal the true import of Vedic hymns. इसलिए वेद को समझना है मतलब कि परंपरा में ही समझना है, अपने बुद्धि के प्रयास से कोई समझ नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी को भगवान प्रेरणा क्यों देते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी सिर्फ ज्ञानी है इसलिए प्रेरणा नहीं देते हैं वेद का। तो इसलिए वेद जानने का तरीका है भगवान की भक्ति। जब भगवान प्रेरणा देंगे, जो परंपरा में आते हैं भक्त, उनको ही वेद और शास्त्र का जो तात्पर्य है वो समझ में आता है। They cannot be understood unless one is inspired or initiated by the authorized spiritual master. इसलिए वेद के जो तत्व है, शास्त्र, गीता, भागवत, जब तक भगवान प्रेरणा देते नहीं है, ददामि बुद्धि योगम तम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम। तो भगवान ये वेद का ज्ञान किसको प्रेरणा देते हैं? जो हमेशा भगवान की भक्ति करता है। तेषां सतत युक्तानां, सतत का मतलब है निरंतर भगवान की भक्ति कर रहा है। भजता प्रीति पूर्वकम, और प्रेम से भक्ति से भगवान की पूजा कर रहा है, भजन करता है, इनको ही भगवान प्रेरणा देते हैं। तो और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सही गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार करना, क्योंकि दीक्षा द्वारा एक गुरु के माध्यम से ही भगवान के बारे में ज्ञान मिल सकता है हमको। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलेगी। The original spiritual master is the Lord himself, and the succession comes down through the sources of parampara, as clearly stated in the 4th chapter of Bhagavad Gita. एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान गीता में बताते हैं। तो आदि गुरु कौन है? कृष्ण ही है। तो ज्ञान कोई गुरु अपना स्वयं का ज्ञान नहीं देता, गुरु जो है आदि गुरु कृष्ण ही है। पर कृष्ण ये जो ज्ञान है परंपरा में देते हैं। तो हम सब जानते हैं 4 बोनाफाइड वैष्णव परंपरा है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, 4 संप्रदाय है। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय कि भगवान ब्रह्मा जी को प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए भगवान को जानने का तरीका है परंपरा। भगवान गीता में भी बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु, परंपरा में ही भगवान को जाना जा सकता है। तो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं, सो अनलेस वन रिसीव्स द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्रॉम ऑथराइज्ड परंपरा, वन शुड बी कंसिडर्ड यूजलेस, विफल मतलब, even though one may be greatly qualified in the mundane advancements of arts and science। तो ये श्लोक है कि अगर किसी को ये जो दिव्य ज्ञान है परंपरा में नहीं मिला है, ऐसे व्यक्ति का जो योग है या जो भी आध्यात्मिक प्रयास है विफला मतलब, केवल विफलता ही पाएगा। तो मंत्र भी है परंपरा में ही आना चाहिए। बिना परंपरा का कोई मंत्र जप करेगा वो मंत्र का कुछ लाभ नहीं होगा। Shukdev Goswami is praying from the Lord by dint of being inspired from within by the Lord, so that he could rightly explain the facts and figures of creation as inquired by Maharaj Parikshit। तो ये यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी हम पिछले श्लोक में देख रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, और यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया तो वैसे ही मुझे भी प्रेरणा दीजिए, ताकि ये परीक्षित महाराज के प्रश्नों का मैं सही से उत्तर दे सकूं। तो ये प्रामाणिक भक्त रहता है, प्रवक्ता रहता है, जिसको पता है मेरे क्षमता से, मेरे बुद्धि से मैं भगवान के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। योग्यता विचारे किछु नाही मोर, तुम्हारा करुणा सार। क्योंकि हमारे अंदर भगवान के बारे में बोलने का क्या योग्यता है, क्या शब्द हम बोलेंगे। जब ध्रुव महाराज के पास जब भगवान का दर्शन होता है और भगवान ध्रुव महाराज को बोलते हैं गुणगान करो मेरा, तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं आपका गुणगान कैसे करूं, मेरे पास क्या क्षमता है आपका गुणगान करने के लिए। तो उसके बाद भगवान ध्रुव के ऊपर उनका शंख रखते हैं और ध्रुव को प्रेरणा मिलता है भगवान का गुणगान करने का। तो भगवान के बारे में बोलने के लिए भी जो शब्द है भगवान ही देने वाले हैं। इसलिए कुछ भी कार्य करने से पहले, भगवान के बारे में बोलने से पहले हमको भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान आप कृपा कीजिए, आप मेरे मुंह से ऐसा शब्द दीजिए ताकि मैं सही से आपका गुणगान कर सकूं और वो गुणगान से दूसरों का लाभ हो। जैसे प्रभुपाद जब जलदूत में जा रहे थे तो प्रभुपाद बोले, उन्होंने पोयम लिखा, तो प्रभुपाद बोले मेरा नाम तो भक्ति वेदांत है, पर मेरे पास भक्ति भी नहीं है और वेद का अंत भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। नाम तो भक्ति वेदांत है पर मेरे पास शक्ति ही नहीं है। पर भगवान आपने यहाँ पे भेजा है तो किसी कारण के भेजा है, तो इसलिए आप ही मेरे से आपका कार्य करा के लीजिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं कठपुतली की तरह हूँ, और लॉर्ड आई एम लाइक अ पपेट, मेक मी डांस एज यू लाइक। भगवान मैं कठपुतली हूँ, मेरा जो जीव है कठपुतली है, आप जैसा नचाना चाहें वैसे नचाइए। A spiritual master is not a theoretical speculator like the mundane scholar, but is श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इसलिए
जो गुरु है ज्ञानी नहीं है, तर्क विचार नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है बोलते नहीं है। गुरु जो है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, क्योंकि उन्होंने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है, वही ज्ञान को वो देते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं गुरु मतलब पोस्टल प्यून। प्यून का काम क्या है? जो पोस्टमैन है, जैसा उसको लेटर आता है वैसे ही जाके देता है। लेटर बोल के अपना 2 शब्द लिख के देता नहीं है, या 2 शब्द काट के देता नहीं है, जैसा आया है वैसा दे देता है बस। जो दे रहा है और जिसको मिलना है वो सिर्फ माध्यम है। तो गुरु ऐसा है, भगवान और जीव के बीच में माध्यम। जैसे हनुमान जी राम का संदेश सीता को देते हैं और सीता का संदेश राम को देते हैं, अपना कुछ एडिशन नहीं करते, एज इट इज लेके आते हैं बस, पोस्टल क्यू। तो वैसे गुरु है, भगवान का जो संदेश है जीवों को देते हैं, और जीव जो गुरु के प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं, वो जो प्रेम है वो वापस भगवान को दे देते हैं। जीव और भगवान को साथ में लाते हैं, ये गुरु का काम है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्योंकि प्रामाणिक गुरु है, वो परीक्षित को नहीं बोलते तुमने प्रश्न पूछा ना, वो सब प्रश्न मुझे पता है, चिंता मत करो, शुरू नहीं करते। पहले भगवान का प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये भगवान आप मुझे प्रेरणा दीजिए। तो हम टेक्स्ट 23 से कल सुबह करेंगे। हरे कृष्ण।